हेलो दोस्तों, मैं गौरव कुमार आप सभी का गौरव मैथ्स पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एंड एल्गोरिथम के बारे में बेसिक चीज़ों को जाना था। इस वीडियो में हम लोग यूक्लिड्स एल्गोरिथम से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस को करेंगे। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन रिलेटेड टू यूक्लिड्स एल्गोरिथम। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम ए गिवन बी गिवन फाइंड क्यू एंड आर। इट मीन्स ए गिवन होगा, जैसे एक क्वेश्चन हम लेते हैं, इसमें ए इक्वल्स टू 15, बी इक्वल्स टू 4, तो क्यू और आर क्या होगा। तो इसको फाइंड करने का सिंपल सा तरीका है, इस पे ए के प्लेस पे हमारा क्या होगा 15, बी वाले प्लेस पे क्या होगा 4, तो 4 से हम 15 में डिवाइड करेंगे, 4 3 जा 12, रिमाइंडर हो जाएगा 3। तो इस क्वेश्चन में हमको आसानी से पता चल गया q इक्वल्स टू 3, ये q और ये r इक्वल्स टू भी 3 ही है। अब यहाँ पे अगर 14 होता, 15 के जगह पे अगर 14 होता तो r हमारा चेंज हो जाता, जैसे 4 से 14 में करते डिवाइड, 4 3 जा 12, रिमाइंडर 2, तो q हो गया 3 और r हो गया 2। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट करते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। a 15 और b 4 है, अब हम a को 4 करेंगे, b को 15 करेंगे, तब क्या होता है, a इक्वल्स टू 4, b इक्वल्स टू 15। तो a के प्लेस पे 4 आ गया और b के प्लेस पे 15 आ गया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है बच्चों के साथ कि 15 जो है हमारा ग्रेटर देन, मतलब b 15 ग्रेटर देन 4 है। यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे क्या है कि 15 ग्रेटर देन 4 है, इट मीन्स b ग्रेटर देन a है। रिवर्स हो गया। हमेशा हम लोग बचपन से जब डिवाइड सीखते हैं तो उसमें अक्सर हमको क्वेश्चन क्या मिलता है, a ग्रेटर देन b। लेकिन अभी हमारे साथ क्या हो गया कि b ग्रेटर देन a एकाएक मिल गया, हम कन्फ्यूज हो गए। तो इसमें कन्फ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। अब हम इसको डिवाइड कैसे करेंगे, तो जब कभी भी ऐसा कंडीशन हो कि डिवाइजर हमारे डिविडेंड से बड़ा हो जाए, मतलब भाजक हमारे भाज्य से बड़ा हो जाए, तो हम 0 टाइम इसको डिवाइड करते हैं। 15 से हम 4 को करेंगे डिवाइड, तो 0 टाइम डिवाइड करेंगे। 15 इंटू 0 तो 0 ही होगा, और 4 से 0 माइनस करेंगे तो 4 होगा। और ये देखिए, ये जो हमारा लेमा है उसको ये पूरी तरह सेटिस्फाइड करता है। जैसे देखते हैं, 15 इंटू 0 प्लस 4 इक्वल्स टू, 15 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, और 0 प्लस 4 क्या हो जाएगा 4। तो देखिए ये हमारा a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, मतलब बिल्कुल सही है। अब देखते हैं, तो इस बात को हमको ध्यान में रखना है, इसको याद रखना है हम लोगों को कि जब कभी भी ऐसा कंडीशन हो, अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है रिवर्स करके क्यू और आर फाइंड करने के लिए। तो जब कभी भी b ग्रेटर देन a होगा तो q हमारा इक्वल होगा 0 के और r हमारा इक्वल होगा a के। तो इस कंडीशन पे भी अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ भी दे दिया जाता है कि b ग्रेटर देन a, तो मतलब इसमें से कौन सा सही है, q इक्वल्स टू 0, a इक्वल्स टू 0, b इक्वल्स टू 0, r इक्वल्स टू 0, इस तरीके से अलग अलग ऑप्शन दिया जाता है। तो अगर q इक्वल्स टू 0 होगा तो वो हमारा राइट आंसर होगा, फिर a इक्वल्स टू a होगा, r इक्वल्स टू a होगा, वो भी मेरा राइट आंसर होगा। फिर इसमें कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। अगर हमसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है b इक्वल्स टू 9, q इक्वल्स टू 3 और r इक्वल्स टू 4, तब हम b q और r दिया हुआ है, मतलब a फाइंड करना है। तो a कैसे फाइंड करते हैं, तो सिंपल सा हम लेमा का यूज करेंगे। a इक्वल्स टू क्या होता है बी क्यू प्लस आर, बी क्यू आर, बी क्या है 9q है 3, तो 9 इंटू 3 प्लस आर, आर क्या है 4, तो 9 इंटू 3 27 प्लस 4, 27 प्लस 4 क्या हो जाएगा 31, 31 इज माई आंसर। अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर हम चेंज करते हैं, देखते हैं। अब आप लोगों के सामने हम एक क्वेश्चन लिखेंगे, हम आपको देखना है कि इस क्वेश्चन में करने के दौरान क्या गलती हो रहा है, और हमारे बताने से पहले आप इसको जान पाए हैं या नहीं, ये आपको कमेंट में करना है। देखते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है b इक्वल्स टू 3,
Q इक्वल्स टू 9, R इक्वल्स टू 4। अब इस क्वेश्चन में भी A फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे? तो A इक्वल्स टू BQ प्लस R, वही लेमा का यूज करना है। B क्या है 3, Q क्या है 9, तो 3 इंटू 9 प्लस R क्या है हमारे पास 4 प्लस 4, तो 9 3 जा 27 प्लस 4, 27 प्लस 4 क्या हो जाएगा 31। आसानी से फाइंड हो गया। तो क्या आप लोग इस क्वेश्चन में गलती को ढूंढ पाए हैं? तो देखिए कहाँ पे गलत किया गया था। तो क्वेश्चन लिखते समय गलती इसमें मैंने किया था। देखिए यहाँ पे हमने लिखा B इक्वल्स टू 3, R इक्वल्स टू 4, ये सबसे बड़ी गलती है। B 3 है और R 4 है। 3 जो है छोटा होगा 4 से। अब क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या B हमारा 3 और R 4 ऐसा पॉसिबल है क्या? B ऐसे तो रिवर्स हो गया ना, लेकिन हमारा कंडीशन क्या है कि B ऑलवेज ग्रेटर देन R। लेमा में कंडीशन था, उसमें हमने क्या पढ़ा था? B ग्रेटर देन R, R ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे क्या हो गया कि B 3 है और R 4 है, तो ये तो रिवर्स हो गया। मतलब ये क्वेश्चन लिखने के दौरान यहीं पे क्वेश्चन में ही गलती कर दिया गया था। तो आप हमेशा याद रखेंगे कि कभी भी किसी कंडीशन में R B से बड़ा नहीं होगा। आगे देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द HCF। तो यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से मौसा ज्ञात करें निम्नलिखित क्वेश्चंस के। तो HCF फाइंड करने का क्या एक ही मेथड होता है यूक्लिड्स लेमा? नहीं, यूक्लिड्स लेमा ही नहीं है, और भी मेथड है। HCF हम दो मेथड से फाइंड कर सकते हैं। पहला है हमारा, एक मेथड है हमारा फैक्टर मेथड, फैक्टर करके, जो कि हम आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे। और दूसरा जो कि अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड्स एल्गोरिथम को जानने से पहले हम लोग देख लेते हैं कुछ भाग डिवाइड के बारे में, कुछ रोचक चीज़ें जो हम लोग अक्सर गलती करते हैं। सिंपल सा अगर डिवाइड करने के लिए किसी को कहा जाए कि चलो इसको डेसिमल प्लेस तक डिवाइड करो, सिंपल सिंपल क्वेश्चन दो चार हम लोग देखेंगे, फिर हम यूक्लिड्स लेमा को पढ़ेंगे आगे। जैसे हमसे कहा गया 10 से डिवाइड करो 105 में। आप कैसे डिवाइड करेंगे 105 में? 10 से 105 में कैसे डिवाइड करेंगे? तो बच्चे क्या करते हैं, 10 1 जा 10, और हमने इसमें कंडीशन क्या दिया है कि तुमको डेसिमल का यूज नहीं करना है, दशमलव का यूज नहीं करना है, क्योंकि भाग एल्गोरिदम जब हम लोग करेंगे तो उसमें दशमलव का यूज नहीं करना होता है। जो रिमाइंडर होता है, जो हमारा शेषफल होता है, उसी को हम लोग फिर से भाजक बना देते हैं, रिमाइंडर को ही हम लोग डिवाइजर बना देते हैं। तो 10 इसको जब हम माइनस करेंगे तो 0 0 5। अब बच्चे क्या करते हैं, ये 5 हो गया बस, अब 10 से छोटा है 5, तो बस इसी को क्या करेंगे, ये रिमाइंडर समझेंगे और रिमाइंडर को ये कवर करेंगे और फिर से 10 को यहाँ पे लिखेंगे और 5 2 जा 10। वैसे आंसर तो HCF 5 सही आ गया, लेकिन ये डिवाइड करने का तरीका गलत हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो 5 था हमारा, ये 5 था, हमने HCF में क्या सीखा है लेमा में, कि जो रिमाइंडर होता है, इस रिमाइंडर को हम डिवाइजर बनाते हैं। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या यह 5 रिमाइंडर है? तो आंसर है नहीं, ये 5 रिमाइंडर नहीं है। रिमाइंडर क्या है? तो यहाँ पे हम लोग 2 जीरो देख रहे हैं, ये जीरो जो है रिमाइंडर है। डिवाइड करने के दौरान रिमाइंडर तभी आता है जब हम डिवाइड करने के बाद माइनस करके लिखते हैं, घटाने के बाद लिखते हैं। जैसे 0 से 0 माइनस किए, 0 1 से। अच्छा, रिमाइंडर को समझने के लिए हम 2 सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन को आगे डिस्कस करते हैं। मान लो 2 अलग अलग हम डिवाइड ले रहे हैं। एक डिवाइड है हमारा 4 से हम डिवाइड करते हैं 2 4 5 में,
और दूसरा डिवाइड है 4 से ही डिवाइड करते हैं 2 4 1 में। अब अगर हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं इसमें 4 6 जा 24 0 5, अब 4 1 जा 4 माइनस करके आ गया 1। अब इसके बगल वाले में 4 6 जा 24 0 0 ऊपर से आ गया 1। अब इस दोनों क्वेश्चन को गौर से देखें, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है, लेकिन इस दोनों 1 में डिफरेंस क्या है? ये जो 1 है ये 5 से 4 को माइनस करने के बाद आया है, और ये 1 क्या है? ये 1 हमने ए वाले प्लेस से डायरेक्ट इसको ट्रांसफ़र किया है। तो यही अंतर होता है दोनों में। तो जब हम डायरेक्ट यहाँ से ट्रांसफ़र करके इसको लिखते हैं तब ये डिजिट हमारा रिमाइंडर नहीं होता है। इट मीन्स ये अभी तक हमारा डिविडेंड है और इसको हमको डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन इसमें 5 से 4 माइनस करने पे 1 आया, तो ये जो 1 है ये 1 हमारा रिमाइंडर है। अब रिमाइंडर है, इसका मतलब क्या है कि भाग एल्गोरिथम में हम लोग रिमाइंडर होने के कारण भाग एल्गोरिथम में हम लोग इसको फिर से b बनाएंगे और यहाँ से 4 को लिखेंगे और आगे का प्रोसेस करेंगे जैसे हम लोग करते हैं। लेकिन अभी इस क्वेश्चन में हम लोग 1 को ऐसे कवर करके b नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं? क्योंकि ये मेरा रिमाइंडर है ही नहीं। तो क्या करना होगा? तो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले सीखा है कि जब कभी भी b बड़ा हो जाए a से तो हम कितने टाइम डिवाइड करते हैं? 0 टाइम। तो हमको करना पड़ेगा 0 टाइम इसको डिवाइड। 0 टाइम डिवाइड करने के बाद हम लिखेंगे 1। अब जो हमारा ये 1 आया ये 1 है रिमाइंडर। फिर वही प्रोसेस करेंगे, 4 लिख के आगे का प्रोसेस जो है वो करेंगे। तो इस चीज़ को हम कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं कि 1 को यहाँ लिखते हैं और एक डिजिट है इसीलिए 0, कभी कभी 2-3 डिजिट यहाँ पे हो जाता है, तो कभी 2 0, अलग अलग कंडीशन के लिए अलग चीज़ होता है। तो उसमें बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि कब 2 0 देना है, कब नहीं देना है, कब डिवाइड करना है, कब डिवाइड नहीं करना है। तो सिंपल सा बात आप याद रखेंगे कि जब कभी भी आप ऊपर से यहाँ से डिजिट को इनपुट करेंगे, जब कभी भी यहाँ से इस प्लेस से डिजिट को हम यहाँ नीचे कहीं भी लाएंगे तब तक हम डिवाइड करेंगे। लेकिन अगर ऊपर से डिजिट नहीं ला रहे हैं, माइनस करके डिजिट आ रहा है, इसका मतलब है कि हमारा डिवाइड जो है कंप्लीट हो चुका है। अब आगे देखते हैं। अब अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो हमको समझ में आएगा कि हमारा जो ये 5 है ये रिमाइंडर नहीं है। तो हमको क्या करना चाहिए? अब आप खुद समझ गए होंगे कि हमको क्या करना होगा। इस 5 को अभी हमें डिवाइड करना पड़ेगा। इस 5 को किस डिजिट से डिवाइड करेंगे? तो 10 से। कितने टाइम डिवाइड करेंगे? तो 0 टाइम डिवाइड करेंगे। 0 डायरेक्ट कुछ लोग 0 भी लिख देते हैं यहाँ पे और इसको बनाते हैं, वैसे भी करते हैं। तो 0 टाइम डिवाइड करके 0 फिर 5। अब ये मेरा 5 है, यहाँ पे कुछ बचा नहीं, कोई डिजिट नहीं बच गया मेरे पास यहाँ पे, तो हम समझेंगे कि ये मेरा रिमाइंडर हो गया। अगर कुछ बचा होता तो फिर इसको नोट करते, फिर डिवाइड करते। जब तक यहाँ पे डिजिट कुछ बच जाता है तब तक वो मेरा रिमाइंडर नहीं होता है। इस बात को हम लोग हमेशा याद रखेंगे। तो अब ये मेरा रिमाइंडर है। अब यहाँ से हम 10 नोट करेंगे। 5 2 जा 10 0 0, ये 5 हमारा क्या हो गया? HCF हो गया। तो आशा करते हैं आप लोगों को डिवाइड का ये चीज़ बिल्कुल पसंद आया होगा। एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे हम इसको समझने के लिए 3 से डिवाइड करते हैं 15 0 3 में, तो 3 5 जा 15 0 0 0। अब ये 0 हो गया छोटा, देखो तो ये 3 0 है यहाँ पे। पहला 2 0 जो है वो माइनस करके आया, लेकिन थर्ड 0 जो है, थर्ड 0 हमने ऊपर से ये वाला 0 इनपुट किया, ऊपर से लाया। तो इस 0 के लिए हमको अभी डिवाइड करना पड़ेगा। इस 0 के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे कोसेंट के जगह पे आएगा। इस दोनों 0 के लिए कुछ नहीं, क्योंकि ये रिमाइंडर है। तो
या तो आप एक एक डिजिट डिवाइड कर रहे हो तो फिर से इसको 0 टाइम डिवाइड कर लो, 0 टाइम डिवाइड करके 0, फिर नेक्स्ट हमारा क्या है 3, और फिर ये 3 और 3 क्या है इक्वल है, तो 3 1 जा 3 0। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है यहाँ पे जिसको हम नोट करें, इसलिए हमारा 0 रिमाइंडर हो गया, और 0 रिमाइंडर हो गया तो ये हमारा 3 क्या हो गया, ये ही HCF हो गया। हमको बार बार इसमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब अगर और भी हम थोड़ा सा इस क्वेश्चन को, ये जो हमारा 3 है इसको 2 बना देते हैं, इस 3 को हम क्या बनाते हैं 2 बनाते, तो क्या होता, 3 को अगर हम 2 बनाते हैं तो यहाँ पे हम 1 टाइम डिवाइड नहीं कर पाते, ये हमारा, अब हमारे पास 2 होता। अब ये 0 को तो हम डिवाइड कर चुके, 2 फिर छोटा है तो फिर से वही चीज़ वही प्रोसेस करना है, 0 टाइम 0 रिमाइंडर आ गया 2, फिर से 2 को हम b बनाएंगे, ऊपर कितने से डिवाइड कर रहे थे 3 से, 3 से 2 1 जा 2, फिर से 1, इसको हम b बनाएंगे 2 1 2 जा ऐसा, ये चीज़ आप समझ चुके होंगे पहले से ही। तो ये चीज़ हम समझाना चाह रहे थे कि कब तक हमको डिवाइड करना है, कब हम समझेंगे कि हमारा रिमाइंडर है, कब, मतलब रिमाइंडर जब तक मेरे पास नहीं होगा तब तक हम उसको b नहीं बनाएंगे, जब तक r, हमारे लेमा में क्या कहा गया, एल्गोरिथम में क्या कहा गया कि b को हम डिवाइड करते जाते हैं और r जब रिमाइंडर होता है तो उसी को b बनाते हैं। लेकिन सबसे पहले कि r है क्या, इस चीज़ को समझना था, तो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से r को समझ चुके हैं। अभी तक आपने जो भी पढ़ा उसके हेल्प से इन 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। साथ ही साथ एक और क्वेश्चन कीजिएगा आप 960 और 1575, 960 1575 इसका भी HCF फाइंड करेंगे। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ या नहीं वो आप हमको कमेंट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो।